हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ GK। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल फार्मूला, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए होता है केमिकल फार्मूला, और क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का केमिकल फार्मूला क्या होता है? सही आंसर इसका Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यहां पे लिख देता हूं Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। रस्टिंग को हम जंग लगना भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे मैंने लिखा है Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जो मैंने आपको बताया रस्टिंग का फॉर्मूला होता है। इसे हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर इसका NaHCO3। यहां पे लिख देता हूं NaHCO3 जो है ये केमिकल फॉर्मूला होता है बेकिंग पाउडर का। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो NaHCO3 लिखा है ना, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम बोलते हैं NaHCO3 को। फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 फॉर्मूला होता है बेकिंग पाउडर का। फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन आपके साथ पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है, केमिकल नेम वाला और केमिकल फॉर्मूला वाला, यानी बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है जो पैरेलली चल रहे हैं। अगला है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विटिरोल। ब्लू विटिरोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर इसका CuSO4 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यहां पे लिख देता हूं CuSO4 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये होता है फॉर्मूला ब्लू विटेरोल का। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो CuSO4 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिखा है, इसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे कॉपर इसलिए आया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो Cu लिखा है ना, Cu जो होता है ये कॉपर का सिंबल होता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लू विटेरोल का केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर कॉपर सल्फेट होगा। फॉर्मूला पूछेंगे CuSO4 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता ही है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकल फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल नेम क्या होता है, तो फ्रेंड्स केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम, यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है CaOCl2। मतलब फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन पैरेलली चल रहे हैं, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। लास्ट में फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। फ्रेंड्स, कहने के लिए तो ये 50 क्वेश्चन है, बट 2 क्वेश्चन पैरेलली चल रहे हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन होते हैं और इस टॉपिक के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर इसका CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है। और फ्रेंड्स, CHCl3 को हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं हम CHCl3 को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म का केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। पूछा जाए कि फॉर्मूला क्या होगा, CHCl3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चॉक। चॉक जो होता है, जिसे कि मार्बल भी बोलते हैं और हिंदी में चूना भी बोलते हैं। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा CaCO3।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है CaCO3 जो है ये चौक का केमिकल फॉर्मूला होता है। और फ्रेंड्स ये जो मैंने CaCO3 लिखा है ना, इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि चौल्क यानी मार्बल जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपका आंसर केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगर पूछा जाए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटाश। कॉस्टिक पोटाश का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सही आंसर है KOH। KOH जो है ये कॉस्टिक पोटाश का केमिकल फॉर्मूला होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कॉस्टिक पोटाश का केमिकल नेम क्या होता है, तो कॉस्टिक पोटाश का केमिकल नेम होता है फ्रेंड्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम होता है कॉस्टिक पोटाश का। और फ्रेंड्स ये जो मैंने KOH लिखा है ना, इसी को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। ऊपर मैंने आपको करवाया था कॉस्टिक पोटाश, अब हमारा क्वेश्चन है कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर होगा NaOH। यहाँ पे लिख देता हूँ NaOH जो है ये कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है कॉस्टिक सोडा का, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला क्या होगा, NaOH होगा कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपका आंसर होगा CO2, ठीक है। CO2 फ्रेंड्स जो ड्राई आइस होता है ना, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसलिए जो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 फॉर्मूला होता है, ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला भी CO2 होता है। अगर पूछा जाए केमिकल नेम क्या होता है ड्राई आइस का, आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एप्सॉम। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एप्सॉम का, सही आंसर है MgSO4। MgSO4 जो है केमिकल फॉर्मूला है एप्सॉम का। अगर आपसे पूछा जाए कि एप्सॉम का केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट केमिकल नेम है एप्सॉम का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो सही आंसर इसका CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यहाँ पे लिख देता हूँ CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। फ्रेंड्स ये जो जिप्सम है ना, इसका बेसिकली जो यूज़ होता है ना, वो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। आप सभी को पता है कि फ्रेंड जो सीमेंट होता है ना, कभी भी इसमें आप पानी मिक्स करोगे तो कभी भी है ना वो तुरंत नहीं सूखता, मतलब ऑन द स्पॉट सूखता नहीं है, मतलब ड्राई नहीं होता, कुछ टाइम के बाद ड्राई होता है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो फिक्स होता है। तो फ्रेंड उसमें ना हम जिप्सम मिक्स करते हैं। जिप्सम क्या होता है, ये जो सीमेंट होता है उसकी जो सेटिंग टाइम होता है उसको डिले कर देता है जिप्सम, ठीक है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। और मैंने आपको बताया CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है ये जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर लिख देता हूँ कैल्शियम, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाए ना कि जो जिप्सम होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो आपका आंसर कैल्शियम सल्फेट होगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया आपके लिए जिप्सम का, या बोलो कैल्शियम सल्फेट का, CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। फ्रेंड इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अगला है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सही आंसर है FeSO4। यहाँ पे लिख देता हूँ FeSO4 ग्रीन विट्रोल का केमिकल फॉर्मूला होता है। और फ्रेंड इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि केमिकल नेम क्या होता है ग्रीन विट्रोल का, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा फेरस सल्फेट। यहाँ पे लिख देता हूँ फेरस सल्फेट, इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सही आंसर इसका D2O। D2O जो है ये हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है। और फ्रेंड्स ये जो D2O है इसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हैवी वाटर का केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहाँ पर लिख देता हूँ ड्यूटेरियम
ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला D2O होता है, और हैवी वाटर जिसको कि हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और फॉर्मूला होता है इसका D2O। याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर। विनेगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर इसका CH3COOH। CH3COOH काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विनेगर का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है, तो विनेगर का केमिकल नेम होता है एसिटिक एसिड। यहाँ पे लिख देता हूँ एसिटिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड होगा, फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH होगा। विनेगर को हिंदी में सिरका भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है इसका Na2CO3। यहाँ पे लेता हूँ Na2CO3। Na2CO3 जो है वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है CaOH2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 लिखा है, तो फॉर्मूला क्या हुआ स्लेक्ट लाइम का? CaOH2। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्लेक्ट लाइम का केमिकल नेम क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मैंने आपको बताया स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaOH2 होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलम, या बोल सकते हो एलम। ठीक है, एग्जाम में आपको अकेला एलम भी दिया हो सकता है, तो हमसे पूछा गया कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पोटैश एलम का, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा, थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे लिख देता हूँ KAlSO4 ट्वाइस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है KAl। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है SO4, बाहर मैंने लिखा है 2, फिर 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो पोटैश एलम होता है, यानी जो एलम होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अगर पूछा जाए केमिकल फार्मूला क्या होता है पोटैश एलम का, वो होता है KAl, ब्रैकेट के अंदर SO4 ट्वाइस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगला है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान सा ही है, CaO जो है क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ना अगर आपसे पूछा जाए क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कि POP के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, कि हम इसका जो बेसिकली काम होता है फ्रैक्चर हो जाता है जब भी, तो हम POP करवाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमसे पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये होता है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ CaSO4। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होता है H2O फॉर्मूला होता है। अगर पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोहर साल्ट। मोहर साल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CDS SSC NDA सब में पूछा गया है ये, तो सही आंसर है फ्रेंड्स का, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा है ये, NH4 ट्वाइस FeSO4 ट्वाइस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फ्रेंड्स ये तो मैंने ना आपको मोहर साल्ट का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बता दिया। अगर पूछा जाए कि केमिकल नेम क्या होता है, तो फ्रेंड्स वो होता है अमोनियम फेरस सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अमोनियम फेरस सल्फेट जो होता है ये केमिकल नेम होता है मोहर साल्ट का, और फॉर्मूला मैंने आपको बताया NH4 ट्वाइस FeSO4 ट्वाइस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है इसका ZnSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे लिख देता हूँ ZnSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये जो व्हाइट विट्रियोल होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जिंक सल्फेट। यहाँ पे देता हूँ जिंक सल्फेट केमिकल नेम होता है व्हाइट विट्रियोल का। अगर पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्च गैस। मार्च गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर इसका CH4। CH4 जो होता है ये मार्च गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मार्च गैस का केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर होगा मीथेन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मीथेन जो है मार्च गैस का केमिकल नेम होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा MgO। याद रखना है आपको, MgO मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला होता है। पूछा जाए कि केमिकल नेम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये मैग्नीशिया का केमिकल नेम होता है। ठीक है, ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो MgO है ना इसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन जो पैरेलली चल रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है इसका नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। N2O जो होता है ये लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये N2O जो लिखा है ये नाइट्रस ऑक्साइड ही है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर। शुगर फ्रेंड जो घर में चीनी खाते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है इसका C12H22O11। C12H22O11 शुगर का केमिकल फॉर्मूला होता है। केमिकल नेम पूछा जाए सुक्रोज होता है। ठीक है, सुक्रोज मतलब फ्रेंड्स ये जो मैंने C12H22O11 लिखा है इसे सुक्रोज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ TNT। TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि TNT का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देता हूँ C7H5N3O6। C7H5N3O6 TNT का केमिकल फॉर्मूला होता है। और TNT का केमिकल यानी फुल फॉर्म जो होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सैंड। सैंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है SiO2। ठीक है, SiO2 सैंड का केमिकल फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सैंड का केमिकल नेम क्या होता है, तो फ्रेंड्स सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने SiO2 लिखा है ना यही सिलिकॉन ऑक्साइड है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला है हमारा, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वर्मिलियन। वर्मिलियन जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने वर्मिलियन लिखा है ना इसे हिंदी में हम सिंदूर बोलते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सही आंसर है इसका फ्रेंड्स HGS। यहाँ पे लिख देता हूँ HGS। और फ्रेंड्स ये जो HGS है इसे हम बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्मिलियन का केमिकल नेम क्या होता है, आपका आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। यहाँ पे लिखता हूँ मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड का फॉर्मूला भी लिख दिया आपके लिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट या बोल सकते हो टेबल साल्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा NaCl। NaCl जो है ये कॉमन साल्ट या बोलो टेबल साल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए केमिकल नेम क्या होता है जो हम घर में नमक खाते हैं, तो आपका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और फ्रेंड्स ये जो NaCl लिखा है ये सोडियम क्लोराइड का ही फॉर्मूला होता है, क्लोराइड। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से करवा रहा हूँ, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जैसे कॉमन साल्ट पूछा, ठीक, कॉमन साल्ट को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जिसे जाना जाता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो सही आंसर है H2SO4। यहाँ पे लिख देता हूँ H2SO4। H2SO4 यहाँ पे लिख देता हूँ H2SO4। और फ्रेंड इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
और फ्रेंड्स सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सही आंसर है O3। याद रखना है आपको, O3 जो है ये ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है। अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये कंपोजिशन होता है CO प्लस H2 का। ठीक है, CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2 हाइड्रोजन है। तो आपको याद रखना है CO प्लस H2 का मतलब ये कंपोजिशन होता है वाटर गैस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आपका आंसर होगा NaOH। ठीक है, और NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे पूछा जाए कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? आपका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, शायद ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा चुका हूँ। ठीक है, हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? SO2 प्लस NO2। SO2 प्लस NO2 जो है एसिड रेन का केमिकल फॉर्मूला होता है। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जब भी फ्रेंड्स ये वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो एसिड रेन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल सा है CO। CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ये कंपोजिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्लस नाइट्रोजन का। आपने ध्यान रखना है CO प्लस N2। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है नाइट्रोजन। अगला हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फर। सल्फर का जो फिर स्टेबल फॉर्म होता है वो वैसे सिंबल तो S होता है, लेकिन जो लिखते हैं हम उसको एसिड से लिखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। इजी सा है H2O। ऊपर मैंने आपको करवाया था हैवी वाटर, वो होता है D2O। अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आंसर है CaOH2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपो। हाइपो का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आंसर है इसका Na2S2O3। याद रखना है आपको, Na2S2O3 हाइपो का केमिकल फॉर्मूला होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC में कई बार रिपीट हुआ है। अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया जिसको हम फर्टिलाइजर एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा NH2। यहाँ पे लिख देता हूँ NH2CONH2। फ्रेंड्स एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मैंने आपको लिखा है ना NH2CONH2, इसको दूसरे तरीके से लिख देगा। ठीक है, बात सेम ही है, CONH2 ट्वाइस। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो NH2 है ना, ये 2 बार है, मतलब NH2 ग्रुप जो है 2 बार है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, एक तरीका और होता है लिखने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स ये दोनों तरीके से पूछे गए हैं। यहाँ पे लेता हूँ CH4N2O। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 तरीके हैं। CH4N2O एक तरीका ये है, CONH2 ट्वाइस एक तरीका ये है, और एक है NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है। आपसे पूछा जाता है कि जो यूरिया होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कार्बामाइड। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ कार्बामाइड, क्योंकि फ्रेंड्स में अमाइड ग्रुप अटैच होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या होता है फ्रेंड्स, बेंजीन का तो मैंने आपको बता दिया केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है। इसका सिंबल होता है फ्रेंड्स कुछ इस तरह का। आपने जब भी साइंस पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ये फ्रेंड्स आपने सिंबल देखा होगा इस तरह से कुछ। ठीक है, ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये बेंजीन होता है, या बोल सकते हो बेंजीन ग्रुप होता है, C इस तरह का। ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स है ना, ये सब ये होता है कार्बन, मतलब एक यहाँ 2 3 4 5 6, मतलब टोटल मिला के 6 कार्बन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। C6H6 जो होता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है, और सिंबल ये होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्टार्च। स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? आंसर है C6H10O5। ठीक है, यहाँ पे N लगा होता है। C6H10O5 जो है स्टार्च का केमिकल फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। कोई भी बुक ढूंढ लो फ्रेंड्स, आपको किसी भी बुक में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई भी बुक पकड़ लो आप, किसी भी यूट्यूब चैनल पर ले जाओ, सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं वो 8-10, लेकिन मैंने फ्रेंड्स पूरा सिलेबस करवा दिया आपको कम टाइम में। ठीक है,
अगला है हमारा व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन एज हम मेडिसिन यूज़ करते हैं और हमसे पूछा गया कि एस्पिरिन का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देता हूँ C9, तो ऊपर कर लेता हूँ उसको, C9H8O4। C9H8O4 जो है ये केमिकल फार्मूला होता है एस्पिरिन का। अगर आपसे पूछा जाए कि एस्पिरिन जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड केमिकल नेम होता है एस्पिरिन का, फॉर्मूला होता है C9H8O4। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कैफीन। कैफीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सही आंसर इसका C8, यहाँ पे देता हूँ C8H10N4O2। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, C8H10N4O2। फ्रेंड्स साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है, अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C3H8। ठीक है, मिथेन में जो मिथ ग्रुप होता है उसमें 1 कार्बन होता है, इथ ग्रुप में 2 होता है, मिथ इथ प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, जैसे आपने C3 लिखा है। मिथ इथ प्रोप ब्यूटेन में 4 होता है, पेंटेन में 5 होता है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स में 6 होता है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है हमारा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, आंसर है H3PO4। फ्रेंड्स आगे के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको सिर्फ आपने याद करना है। ठीक है, इसका कोई केमिकल नेम नहीं होता, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरिक एसिड का होता है H3PO4। अगला है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। केमिकल फार्मूला होता है एस्कॉर्बिक एसिड का C6H8O6। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, C6H8O6 एस्कॉर्बिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सही आंसर है C2H5OH। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सही आंसर है H2O2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, H2O2 केमिकल फार्मूला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, सही आंसर है Fe3O4। यहाँ पे लिख देता हूँ Fe3O4 केमिकल फार्मूला होता है मैग्नेटाइट का। फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल तो मैंने फार्मूला बता दिया मैंने Fe3O4। पूछा जाए कि केमिकल नेम क्या होता है, वो होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं Fe3O4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इंपॉर्टेंट भी है, और इसके बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। केमिकल फार्मूला ऑफ टीयर गैस। टीयर गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, आंसर है इसका C10H5Cl N2। ठीक है, याद रखना है आपको, C10H5Cl N2 टीयर गैस का केमिकल फार्मूला होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 53 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन एक बार रिवीजन करवाने वाला हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने की, पहले आप पढ़ो, उसके बाद आप रिवीजन कर लो और उसके बाद आप टेस्ट दे दो। तो मैं आपको इसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रवि स्टडी IQ GK 2.0 इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ GK नाम से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ रस्टिंग Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर NaHCO3। नेक्स्ट केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू विटेरॉल CuSO4 X मॉलिक्यूल ऑफ H2O। Next is chemical formula of bleaching powder. Answer is CaCO2. CaCO2. Chemical formula of chloroform CHCl3. Chemical formula of chalk or marble. Right answer is CaCO3. Chemical formula of caustic potash. Right answer is KOH. Chemical formula of caustic soda. Right answer is NaOH. Chemical formula of dry ice. Right answer is CO2. Chemical formula of Epsom. Right answer is MgSO4. Chemical formula of gypsum. Right answer is CaSO4 X molecule of H2O.
Next is chemical formula of green vitriol. Right answer is FeSO4. Next is chemical formula of heavy water. Right answer is D2O. Next, what is the chemical formula of vinegar? Right answer is CH3COOH. Next is chemical formula of washing soda. Right answer is Na2CO3. Next is chemical formula of slaked lime. Right answer is CaOH2. Next is chemical formula of potash alum. Right answer is KAlSO4 twice, 12 molecule of water. Next is chemical formula of quicklime. Right answer is CaO. Next is chemical formula of plaster of Paris. Right answer is CaSO4 half molecule of water. Next is chemical formula of Mohr's salt. Right answer is NH4 twice, FeSO4 twice, 6 molecule of water. Next is chemical formula of white vitriol. Right answer is ZnSO4 7 molecule of water. Next is chemical formula of marsh gas. Right answer is CH4. Next is chemical formula of magnesia. Right answer is MgO. Next is chemical formula of laughing gas. Right answer is N2O, nitrous oxide. Next is chemical formula of sugar. C12H22O11, sucrose. Next is chemical formula of TNT. C7H5N3O6, trinitrotoluene. Next is chemical formula of sand. Right answer is SiO2, silicon oxide. Next is chemical formula of vermilion. Right answer is HGS, mercuric sulfide. Next is chemical formula of common salt. Right answer is NaCl. Next is chemical formula of king of chemicals. Right answer is H2SO4, sulfuric acid. Next is chemical formula of ozone. Right answer is O3. Next is chemical formula of water gas. CO plus H2. Next is chemical formula of caustic soda. Right answer is NaOH. Next is chemical formula of acid rain. Right answer is SO2 plus NO2. Next is chemical formula of carbon monoxide. Right answer is CO. Next is what is the chemical formula of producer gas? Right answer is CO plus N2. Chemical formula of sulfur, S8, symbol is S. Chemical formula of water, right answer is H2O. D2O is D2, heavy water is D2O. Chemical formula of slaked lime, right answer is CaOH2. Chemical formula of hypo, right answer is Na2S2O3. Chemical formula of urea, NH4 twice CONH2 or CONH2 twice or CH4N2O. Next is chemical formula of benzene. Right answer is C6H6. What is the chemical formula of starch? C6H10O5 N. Chemical formula of hydrochloric acid, HCl. Chemical formula of aspirin. Right answer is C9H8O4. Chemical formula of caffeine, C8H10N4O2. What is the chemical formula of propane? Right answer is C3H8. Chemical formula of phosphoric acid. Right answer is H3PO4. Chemical formula of ascorbic acid, C6H8O6. Chemical formula of ethanol. Right answer is C2H5OH. Chemical formula of hydrogen peroxide, H2O2. Chemical formula of magnetite, Fe3O4. Chemical formula of tear gas, C10H5Cl N2. फ्रेंड्स मैंने आपको ये 53 क्वेश्चंस करवाए, फिर रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। इसी वीडियो में मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के केमिकल फार्मूला भी करवाया, उसके बाद केमिकल नेम भी करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, कहने के लिए 53 क्वेश्चन थे, लेकिन आपको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 100+ क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, पूरा टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया इसी वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, 10 मिनट का शेयर भी जरूर करिएगा। 5 क्वेश्चन का मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। एक है फ्रेंड्स हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके। दूसरा है फ्रेंड्स रस्टिंग,
इसका भी बताना है आपने मुझे, प्रोपेन का भी बताना है मुझे। उसके बाद फ्रेंड्स एक मैं आपको दे देता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका भी बताना है आपने मुझे। और एक मैं आपको दे देता हूँ, सिंपल सा दे देता हूँ कोई और, ड्राई आइस, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसका इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है, ठीक है। पांच में से अगर आपको दो आते हैं दो बता देना, तीन आते हैं तीन बता देना, चार आते हैं चार बता देना, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरे एक और चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स और करंट अफेयर और रीजनिंग की डेली क्लासेस आती हैं, एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।